अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। अच्छा, हमारी अभी ये कोशिश है कि सीएसएस क्लब के फोरम से हम आपको जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो टीचर्स हैं, जो द बेस्ट मेंटोर्स हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएं और उनसे हम जो एक उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हम आप तक पहुंचाएं। तो आज जनाब आपकी भी बड़ी खुशकिस्मती है और हमारी भी बड़ी खुशकिस्मती है कि आखिरकार उमर हयात जो हैं उन्होंने टाइम निकाल लिया। तो मेरे साथ हैं जी आज उमर हयात। उमर, वेलकम। थैंक यू सर। उमर हयात, ही इज़ अ CSP ऑफिसर एंड ही इज़ टीचिंग US हिस्ट्री फॉर लास्ट 1 ईयर। स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे हैं। उनका अपना भी ये सब्जेक्ट था जब उन्होंने CSS की अटैम्प्ट्स दी। हाई स्कोरर भी सब्जेक्ट में रहे हैं। उमर, थैंक यू फॉर योर टाइम। उमर, हम स्टार्ट करते हैं यहीं से कि US हिस्ट्री देखें, बाकी हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स भी हैं। अगर स्टूडेंट मुझे कहता है कि जी उसने यूरोपियन हिस्ट्री आउट करनी है या ब्रिटिश हिस्ट्री आउट करनी है, मैं कहता हूँ ठीक है, ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट। बट यह कि बहुत सारे स्टूडेंट US हिस्ट्री आउट करते हैं और आप भी रिकमेंड करते हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं। तो वाई US हिस्ट्री? सर, अगर इस चीज़ को हम इस तरह से डिस्कस करें कि हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री के पोर्शन में काफ़ी वाइड चॉइस होती है स्टूडेंट्स के पास, तो स्कोरिंग ट्रेंड भी अगर देखा जाए तो अब सब सब्जेक्ट का सेम ही होता है। इंडो पाक हिस्ट्री को देख लें, US हिस्ट्री को, यूरोपियन हिस्ट्री को, लेकिन ऑप्शन को फिर चूज़ करना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और फिर वो USA को जब देखते हैं तो USA को ऑप्ट करने के लिए जो मैं एक लॉजिक या रीज़न बताता हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो स्कोरिंग ट्रेंड से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या है आपकी प्रिपरेशन पे। अगर देखा जाए तो USA हिस्ट्री जो है इसका इतना इम्पैक्ट है कि आप अपने ऐसे के पेपर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कई ऐसे इवेंट्स हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से रिलेटेड, या जो सोसाइटल डेवलपमेंट हुई है USA की, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम इस सब्जेक्ट को अगर रेफरेंस बेस्ड देखा जाए कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका कोई रेफरेंस है या नहीं, नो डाउट हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ या दूसरे डिसिप्लिन के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो US हिस्ट्री जो है इसका एक बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन जो है आपके कई सब्जेक्ट के साथ बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर्स को अगर देखा जाए तो US पाकिस्तान रिलेशंस डेफिनेटली हमें करने पड़ते हैं। ये बड़ा की एक रिलेशन है, बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि IR के पेपर 2 में कोल्ड वॉर या वॉर इराज हैं, तो वो कोल्ड वॉर और वॉर इराज जो हैं वो आप US हिस्ट्री में भी कवर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए पॉलिटिकल साइंस के साथ भी इसका एक इनडायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ को देखा जाए तो वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो अप्लाई हो सकती हैं, रेफरेंस कोट हो सकते हैं, क्योंकि US हिस्ट्री में हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टडी कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज। जॉर्ज वाशिंगटन से स्टार्ट होंगे, करंट इरा तक जितने प्रेसिडेंट्स हैं उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम पढ़ रहे होंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए US हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी एक रीज़नेबल चॉइस होती है स्टूडेंट के लिए ऑप्ट करना। सेकंड जो चीज़ है इसका, अगर हम देखें हिस्ट्री, ये एक बहुत ही लिमिटेड हिस्ट्री है, शॉर्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वर्ल्ड की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। कि मतलब इसे रिकॉर्ड किया गया है, इसमें आपके लिए मिसकंसेप्शंस बहुत कम होगी या जो मिथ वाली एक बात है वो बहुत कम होती है। कंट्राडिक्शंस जो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे इंडो पाक हिस्ट्री के रिलेटेड है कि डिफरेंट ऑथर्स का डिफरेंट ओपिनियन है उसमें बहुत सारी चीज़ों पे। तो इस हवाले से US हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक रीज़नेबल चॉइस है। लेकिन इन द एंड जो चीज़ जिसके ऊपर बेस करती है वो होती है स्टूडेंट की प्रिपरेशन, उनकी टेक्निक्स, जिसके थ्रू वो अपने किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अभी हम प्रिपरेशन पे तो बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि डू यू रिकमेंड एनी स्पेसिफिक कम्बिनेशन विद US हिस्ट्री, कि जी आप अगर US हिस्ट्री ले रहे हैं तो इसके साथ आप IR लें, आई लॉ लें और या इस तरह का कोई सब्जेक्ट लें? ऑब्वियसली ये ओवरलैप तो कर रहा है, जो आपकी बात से मुझे समझ आ रही है। आप कह रहे हैं ये तो पॉलिटिकल साइंस के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, पाक अफेयर के साथ तो ये ओवरलैप करेगा ही। करंट अफेयर और US हिस्ट्री में फ़र्क है, लेकिन आपको उसके लिए भी इसमें अच्छा खासा 1-2 क्वेश्चन में ये हेल्प आउट कर सकता है। तो ये कोई ख़ास सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप एडवाइस करते हैं इसमें? सर, सब्जेक्ट कम्बिनेशन तो मैं नहीं एडवाइस करूँगा कोई ख़ास इसके लिए, लेकिन अगर इसको हम IR के साथ देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। लेकिन अगेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि IR को आपने उसकी अप्रोच के साथ लेकर चलना है और US हिस्ट्री को उसकी अप्रोच के साथ लेकर चलना है। IR में आपकी थेरीज हैं जिनको आपने अप्लाई करना है, कई करंट डायनामिक्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं आपने उनको लेकर चलना है, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उनको लेकर चलना है। अगर US हिस्ट्री को अगर आप कोई स्टूडेंट IR के साथ ऑप्ट करता है तो उसने हिस्ट्री के इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर अपनी एक कमांड बनानी है, और हर हिस्ट्री का इवेंट जो है उसके पीछे एक लीड होती है, एक बैकग्राउंड इवेंट होता है। अब उस बैकग्राउंड इवेंट के साथ आप
आपने एक रिलेशन बनाकर चलना है। नो डाउट IR जो है उसमें भी हिस्ट्री का एक पोर्शन पढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी अप्लाइड फॉर्म एक डिफरेंट नोयत की है और US हिस्ट्री की डिफरेंट नोयत की है। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस के साथ भी आप इसको रख सकते हैं, इशू कोई नहीं है। तो अगर देखा जाए रीजनेबल कॉम्बिनेशन, तो आपका रिजिड कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, मेरे मुताबिक तो यही होना चाहिए। चलें, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब इसकी प्रेपरेशन में मैं 2 क्वेश्चन आपको इकट्ठे फ्लोट कर रहा हूँ। यस सर। प्रेपरेशन किस तरह से करें, ये एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। साथ में रिकमेंडेड रीडिंग्स भी आप बताएं कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं, कोई आपको 1-2 रीडिंग्स बताते हैं या कोई एक वर्सटाइल आपको रीडिंग करनी है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है? सर जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि इसकी जो प्रेपरेशन है वो कैसे की जाए, तो प्रेपरेशन करने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली बात जो मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ और अपने ऊपर भी अप्लाई की, वो ये थी कि आप हर सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करें। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसे भी ऐसा प्रिपेयर करें जैसे वो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। टाइम प्रॉपर दें यस इसको। सर। जनरल साइंस एबिलिटी, मोस्टली स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड वाले उसको इतना फोकस नहीं करते, लेकिन 10 to 20 मार्क्स का एज उधर से भी मिल जाता है अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन की जाए। तो US हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए मैं स्टूडेंट्स को जो चीज़ें रिकमेंड करता हूँ या जिस तरह से प्रिपरेशन की टेक्निक मेरी है, वो ये है कि आप सबसे पहले तो अपने कोर्स को अच्छी तरह से समझें। FPSC ने जो रिकमेंडेड कोर्स दी है, उस कोर्स को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को तो कोर्स से नहीं पता होता कि एक्चुअल कोर्स है क्या। बजाय इसके कि आप रिडंडेंट और जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच होती है कि जी पास पेपर्स में ये क्वेश्चंस आए हैं या किसी भी चीप नोट्स से ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, हम इनको कर लें, तो उससे कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर आप नहीं ले सकते। तो इसको प्रिपेयर करने की जो स्ट्रेटेजी मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप US हिस्ट्री के कोर्स को ब्रेक करें और उसको इवेंट और इरा वाइज ब्रेक करना शुरू करें। टाइमलाइन बनाएं, क्योंकि हिस्ट्री है, टाइमलाइन के साथ चलेगी। उसमें सबसे पहले तो आप इसकी एंशिएंट हिस्ट्री देखें कि एंशिएंटली USA में या ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसे अमेरिकाज भी कहा जाता है, यहाँ पर कौन लोग आए, कैसे आए, उसकी सारी स्टडी आपके पास होनी चाहिए। देन आप नेक्स्ट स्टेप पे चलें कि एक्सप्लोरेशन कैसे हुई, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई पूरे कॉन्टिनेंट की, और जो यहाँ पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की यूरोपियन पावर्स ने, वो कैसे स्टार्ट होती है, डिफरेंट कॉलोनीज थी यहाँ पे ऑब्वियसली। फिर आप इंडिपेंडेंस पे आ जाएं। इंडिपेंडेंस के पीछे मोस्टली स्टूडेंट मैं एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ, वो स्किप कर देते हैं एक टॉपिक 7 इयर्स वॉर का, जबकि वो 7 इयर्स वॉर जो है वो एक डेवलपमेंट थी इनलाइटनमेंट की, जिसकी वजह से USA ने आज़ादी हासिल की और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया ब्रिटेन क्राउन से। सही है। तो एक टाइमलाइन स्टडी स्टूडेंट रखें तमाम टॉपिक्स की, और जब आपके ये तमाम टॉपिक टाइमलाइन स्टडी के साथ डन हो जाते हैं, तो उसके बाद दूसरा पोर्शन आप लेकर आए करंट टॉपिक्स का। करंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2016 के बाद तो ज़्यादा एग्जाम का जो आपका स्कोर है वो बेसिक करंट टॉपिक्स पे कर रहा होता है। सही है। लेकिन अगेन यहाँ पर करंट टॉपिक्स को आपने एक डिफरेंट अप्रोच से लेना है, उसको आपने करंट अफेयर जो पेपर है उसके साथ बिल्कुल रिलेट नहीं करना। नो डाउट नॉलेज सेम हो सकता है, लेकिन पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, आपके आइडियाज़ और आपके एस्पेक्ट्स दोनों डिफरेंट होंगे। ब्यूटीफुल। साथ स्टूडेंट नोट्स मेकिंग का पूछते हैं, नोट्स बनाने चाहिए, लाजमी बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स आखिरी दिन आपके वही काम आएंगे जब आपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। रिवीजन क्योंकि जारी बात है बुक से निकल 5-4 दिन के अंदर आपके 10-12 पेपर हो जाते हैं, तो आप उसमें आपके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल। और वो जो नोट्स मेकिंग है वो भी स्टूडेंट की अपनी मर्जी है किस तरह से बनानी है। सम स्टूडेंट पूछते हैं कि लेंथी बनाएं, अगर आपको इजी लगता है आप लेंथी बना लें, उसमें फिर आप ये कोशिश करें कि आप क्वालिटी मटेरियल गैदर करके ऐड कर लें। या अगर आप सिनॉप्सिस फॉर्म में, वन लाइनर की फॉर्म में बनाते हैं वो भी नोट्स अच्छी हैं, लेकिन नोट्स बनाने से पहले हर टॉपिक को देख लें कि ये इसके एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। हर एस्पेक्ट को आप अपने नोट्स में इनकलकेट करें। रेलिवेंट मैप्स जो हैं उनका स्केच बनाना बहुत ज़रूरी है। सही है। और US हिस्ट्री में या किसी भी आपका सब्जेक्ट जो इस तरह की जियोग्राफिकल उसमें कोई एस्पेक्ट्स हैं, तो उनमें मैप्स का बनाना या मैप का ड्रा करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्यूटीफुल। और इन द एंड स्टूडेंट एक और चीज़ पे फोकस करें जो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी, वो हो गया MCQs। अब मेरा स्कोर को देखा जाए, मैंने 20 MCQs बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे ठीक हुए हैं 2019 में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 17 ठीक थे। तो MCQs को मैंने 2 अप्रोचेस के साथ करवाता हूँ और खुद भी किया। फर्स्ट तो ये है कि पास्ट पेपर्स के MCQs किए जाए। सेकेंडली क्या है कि आप जब अपने टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर डेट्स, इवेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ये MCQs से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप अपने MCQs प्रिपेयर करें। और ये सारी चीज़ें डन करने के बाद टेस्ट सेशन और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपने तो पूरा एक वो प्लान जो है, वो प्रोसेस जो है पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो टेस्ट के लिए अप्रोच स्टूडेंट की ये होनी चाहिए कि वो अपने टॉपिक वाइज भी टेस्ट लेकर चलें, और उसके बाद वो
फुल लेंथ टेस्ट में जाएं जिसमें 2 हाफ बुक्स टेस्ट लाजमी उन्हें देने चाहिए, फिर उन्हें एक फुल बुक टेस्ट एफपीएससी की जो एक डेकोरम है उसके मुताबिक करना चाहिए। तो उसमें करेक्टिव असेसमेंट आपकी हो जाती है। यस सर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो, मेरा उसमें एक ओपिनियन है कि आपने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ होता है, आपने नोट्स भी बड़े अच्छे बनाए होते हैं, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन का पता नहीं होता कि आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। और फिर टाइम मैनेजमेंट का भी इशू आता है। अगर आप पेपर को 3 घंटे में बैठ के हल नहीं करते तो पेपर वाले दिन आपको आइडिया नहीं होता, आप 2 सवालों पे पूरा टाइम गुजार देते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आखिरी सवाल 5 मिनट में हल करके आ रहे होते हैं। तो वो तो आपके उस क्वेश्चन को तो आप कंसीडर ही ना करें कि आपने उसको सॉल्व भी किया है। तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिकमेंडेड रीडिंग सर कौन कौन सी आप इसमें करेंगे, बताएंगे? सर रीडिंग्स के लिए भी मैंने पोर्शन 2 में डिवाइड कर दिया, बिफरकेट किया हुआ है इसे। फर्स्ट तो आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसे कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए अनफिनिश्ड नेशन बुक है। फिर उसके अलावा आप इंडियन ऑथर की हिस्ट्री की बुक है माजूमदार, कई टॉपिक्स आप उधर से भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड जो बुक मैं स्टूडेंट को एक जनरल रीडिंग के लिए हिस्ट्री की भी समझ आ जाए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी समझ आ जाए, वो है पीपल हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। अच्छा, ये 3 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये कितना का टाइम लेती हैं? बहुत बड़ी हैं, क्योंकि मेरा यूएस हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है। हाउ मच टाइम इट विल टेक ओवरऑल यूएस हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए भी और इन बुक्स की रीडिंग के लिए भी आपके ख्याल में एवरेज स्टूडेंट्स को कितना टाइम लग जाता है? सर एक एवरेज स्टूडेंट को चाहिए कि अगर वो प्रॉपर जस्टिस करना चाहता है 32 डेज़ का मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को भी फॉलो करें। उसके साथ हर स्टूडेंट का, क्योंकि आप लर्निंग का जो इंटेलिजेंस लेवल है डिफरेंट होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज जो है ना यूएस हिस्ट्री के लिए सर्व करने, मतलब एक एवरेज मैं भी समझता हूँ कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट जो है, हम बहुत नाकुज़हीन लोगों की बात कर रहे हैं जो 3 महीने में सीएसएस की तैयारी करते हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं हम कर रहे, ठीक है। हम बात करेंगे एक एवरेज जो स्टूडेंट है जो 6 महीने साल में तैयारी करते हैं, तो उस लिहाज से कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके 15 दिन में भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपका ये अराउंड 1 मंथ आपका ले जाएगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप साथ में करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं या 1-2 सब्जेक्ट और भी आप साथ चला रहे हैं। अच्छा सर, फाइनली इसमें यह है कि रीडिंग्स में हमारी हो गई। अच्छा, जो करंट पोजीशन है, क्योंकि देखें आपका जो यूएस हिस्ट्री है तो इसका जो करंट अफेयर्स, तो मैंने इसको बोलूँगा जो कंटेम्प्रेरी इसकी सिचुएशन है, उसमें से कितने को क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप कहाँ कहाँ से तैयार करेंगे? फॉरेन अफेयर से करना है, फॉरेन अफेयर पॉलिसी से करना है, सीएफआर से करना है, कहाँ से करना है? उसके लिए आप रिसोर्सेज कौन से रिकमेंड करते हैं? सर पहली बात तो ये है कि जो क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी है ये तो हर साल चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को जो मेन चीज़ है वो ये है कि यूएसए से जो करंट रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे फॉरेन पॉलिसी, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन पॉलिसी में एक तो आप उनकी जितनी भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो पढ़ लेंगे, और करंटली जो फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन रिलेशंस यूएसए के हैं मेजर कंट्री चाइना के साथ या उसके अपने रीजनल कंट्रीज के साथ, उन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पाकिस्तान का एग्जाम दे रहे हैं तो पाकिस्तान और यूएसए के भी कई ऐसे रिलेशंस हैं। हम इंडिया जो है वो हमारा नेबर कंट्री है, उसके भी यूएसए के साथ रिलेशन है, इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशंस कैसे हैं, या कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो इंडिया और यूएसए की चल रही हैं, पाकिस्तान यूएसए की चल रही हैं, वो कौन से पैकेजेस हैं जो पाकिस्तान यूएसए से ले रहा है, या अगर देखा जाए चाइना और यूएसए की जो एक कोल्ड वार है, जी ट्रेड वार होगी या ट्रेड वार है या एक कोल्ड वार लाइक सिचुएशन बनी है, और उसके क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वर्ल्ड पे। और अगेन जो अब हमारे पास एक रिसेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड में हुई है कोविड पेंडेमिक की, तो कोविड की वजह से यूएस का क्या रोल होता है वर्ल्ड में, कि उसने क्या अपना रोल प्ले किया है यूएस एड के लिहाज से देखा जाए, या जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर यूएसए को एक सुप्रीम रोल मिला हुआ है, तो वो कोविड-19 के बाद किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को, और इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड में डिफरेंट एक्टिविटी यूएस से इन्वॉल्व था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। तो ये इस तरह का एक स्कोप होता है जिसमें हमने यूएसए के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को देखना होता है, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज के टॉपिक्स को देखना होता है। इनकी रीडिंग के लिए ज़रूरी जो चीज़ें मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ और कहता हूँ कि उसको एक प्रॉपर फॉलोअप उसको किया जाए, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की वेबसाइट, बहुत क्वालिटी मटेरियल वहाँ पर पढ़ा होता है जिससे स्टूडेंट की प्रिपरेशन होती है। सेकेंडली इकोनॉमिस्ट में जो यूएसए से रिलेटेड आपका एक सेगमेंट होता है उससे पढ़ा जाए। और थर्ड चीज़ जो हर स्टूडेंट कर भी रहा होता है, डॉन न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, उसके साथ इंटरनेशनल पेज पे जो यूएसए की डेवलपमेंट्स हैं उनको वो लाजमी स्टडी किया करें। तो इनकी पूरी एक टाइमलाइन वो हार्ड फॉर्म में बना सकते हैं या वर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, और फिर एंड पे वो अपने एग्जाम से पहले जो टेस्ट दें उसमें करंट टॉपिक्स को करें, लेकिन करंट टॉपिक्स को वो डिफ्रेंशिएट करें कि
कि हम पाकिस्तान अफेयर्स का वो टॉपिक नहीं कर रहे, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक नहीं कर रहे, उसकी डोमेन को समझिए और उसको आपने आपको उस वक्त समझिए कि हम यूएसए हिस्ट्री के इन्फ्लुएंस के मुताबिक या उस सब्जेक्ट की डोमेन में कर रहे हैं, सही उसके रेफरेंस कोट करें, उसकी पॉलिसीज़ को डिस्कस करें, तो फिर अच्छा स्कोर स्टूडेंट ले सकते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक्स अ लॉट सर आपका। जी स्टूडेंट्स, आपका अगर कोई क्वेश्चन है यूएस हिस्ट्री के रिलेटेड, कोई आपने कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें और बेहतरीन जो मेंटर्स हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनको बुलाते रहें, तो हमारे चैनल को जनाब सब्सक्राइब भी लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।